क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कह रहा है देयर इज अ रिलेशन आर इन द सेट ए, और सेट ए में क्या आते हैं, दुनिया भर के सभी ट्रायंगल्स आते हैं। तो जो ये सेट ए होगा इसमें दुनिया भर के सभी ट्रायंगल्स आते हैं। ट्रायंगल के नाम सुनिए, T1, T2, T3, इस तरीके से इसमें n ट्रायंगल्स आते हैं, दुनिया भर के सभी ट्रायंगल्स इसमें आते हैं। ठीक, कह रहा है कि देयर इज अ रिलेशन आर ऑन सेट ए डिफाइंड लाइक दिस कि T1, T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। ध्यान दे बच्चों, रिलेशन पे ध्यान दे। रिलेशन क्या है कि T1 T2 के सिमिलर है, मतलब कि इस रिलेशन वाले सेट में वही ट्राइंगल आते होंगे जो एक दूसरे के क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, जो एक दूसरे के सिमिलर होते हैं। मतलब जरा बात को समझो बच्चों, बात को समझो। क्या कि मान लो तुम्हारे पास कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक, और यहाँ पे कोई ट्राइंगल है तुम्हारे पास PQR, ठीक। तो ध्यान से चेक करो, अगर यहाँ पर है मान लो 90 डिग्री और ये है अगर 45 डिग्री और यहाँ भी अगर 45 डिग्री, तो 90 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री। ध्यान से चेक करो, ये दोनों ट्राइंगल क्या है, क्या है ये सिमिलर। ध्यान से सुनो, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। क्या रूल पढ़ा था हमने 9th क्लास में, सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर, मतलब जो सिमिलर होते हैं दो ट्राइंगल्स उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ध्यान से चेक करो, ये देखो 90 है यहाँ, तो यहाँ पे क्या है 90 है, यहाँ 45 है तो यहाँ 45 और यहाँ 45 है तो यहाँ 45 है, ठीक। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू व्हाट, ट्राइंगल, अब नाम का ध्यान रखिएगा, A पे 90 है तो A की पोजीशन कौन लेगा, R, ठीक है। ट्राइंगल R, अब B और C पे तो 45 है तो आप कुछ भी लिख सकते हो, PQ, ठीक। तो यानी कि इस सेट में जो ट्राइंगल आएगा वो आएगा ट्राइंगल ABC कॉमा ट्राइंगल PQR, ठीक है। इसी को आप T1, T2 भी बोल सकते थे। यानी कि इस रिलेशन में ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे जो दो सिमिलर ट्राइंगल को दिखा रहे हों, ठीक। अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर नहीं है तो वो इस रिलेशन वाले सेट को बिलोंग नहीं करेंगे, ठीक है। कह रहा है कि दिखाओ कि एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये हमको दिखाना है। पार्ट 2 भी इस क्वेश्चन का यहाँ लिखा हुआ है, वो हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है स्टूडेंट। तो ध्यान से चेक करिए कि T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन होगा फॉर ऑल T1। मान लो कि सेट A में कोई एलिमेंट है T1, फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू A, T1, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। वाई, बिकॉज हमको पता, आप रीजन लिख सकते हो एज एवरी ट्राइंगल, एज भाई रिलेशन क्या है यार कि पहला वाला दूसरे के क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए ऑर्डर्ड पेयर में। तो ध्यान से चेक करो, हर एक ट्राइंगल अपने के ही तो सिमिलर होता है, हर एक ट्राइंगल खुद के सिमिलर होता है यार। तो हम नीचे रीजन देंगे क्या, इसलिए T1, T1 बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन हमने बोल दिया, ठीक है। बिकॉज रीजन देंगे एवरी ट्राइंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, ठीक। कोई भी ट्राइंगल अपने ही सिमिलर होता है तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया फॉर ऑल T1 बिलोंग्स टू सेट ए। अब हमको चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं। तो इसकी सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि लेट अस से T1, T2 दो एलिमेंट हैं सेट ए के, और हमने बोल दिया कि सच दैट, आगे हमने बोला सच दैट T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन। हम ये मान के चल गए कि T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन है। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज कि ट्राइंगल 1 ट्राइंगल 2 के सिमिलर है। तो दिस इंप्लाइज व्हाट बच्चों, अगर 1 2 के सिमिलर है तो ट्राइंगल 2 भी तो 1 के सिमिलर होगा। ध्यान से चेक करो यार, अगर ट्राइंगल ABC PQR के सिमिलर है तो PQR भी तो ABC के सिमिलर होगा। तो दिस इंप्लाइज व्हाट कि T2 इज ऑल्सो पहले आप ना यार लैंग्वेज लिख लो। क्या लैंग्वेज लिखोगे, T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन का क्या मतलब है कि ट्राइंगल T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T2, ठीक। दिस इंप्लाइज T1 अगर T2 के सिमिलर है तो इसी बात का उल्टा, यानी कि T2 इज, दिस इंप्लाइज ये वाला स्टेटमेंट ये भी बताता है क्या कि T2 इज सिमिलर टू T1। अब अगर T2 इज सिमिलर टू T1 तो T2, T1 बिलोंग्स टू व्हाट, रिलेशन। बस हो तो गया। पहला वाला अगर दूसरे के सिमिलर है तो ये दोनों एलिमेंट रिलेशन को बिलोंग करते हैं। फॉर ऑल T2, T1 बिलोंग्स टू सेट ए। तो लेके क्या चले थे, T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, आ क्या गया T2, T1 बिलोंग्स टू रिलेशन। लेके क्या चले थे A, B बिलोंग्स टू रिलेशन, आ क्या गया B, A बिलोंग्स टू रिलेशन। तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। अब हम चेक करेंगे क्या, इसकी ट्रांसिटिविटी। तो इसकी हम ट्रांसिटिविटी यहाँ पे चेक करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से चेक करिए यहाँ पे, ठीक है। तो ट्रांसिटिविटी कि ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो सपोज हमारे पास 3 एलिमेंट हैं T1, T2, T3 और वो सेट ए को बिलोंग कर रहे हैं। ए में से हमने 3 ट्राइंगल चूज किए, सच दैट इस तरीके के ट्राइंगल चूज किए कि क्या T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन बोल दिया हमने, एंड T2, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन बोल दिया, ठीक है बच्चों। अब ध्यान से चेक करिए, ये तो आपने जब बोल दिया कि T1, T2 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब क्या है, T1 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T2, फिर एंड लगाए, एंड लगा दो
T2, T3 बिलोंग्स टू रिलेशन, इसका मतलब है कि ट्राइंगल T2 इज सिमिलर टू ट्राइंगल T3। अब ध्यान से चेक करो कि T1 अगर T2 के सिमिलर है और T2 अगर T3 के सिमिलर है तो भैया पक्का T1 T3 के सिमिलर होगा, क्योंकि सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वी एंगुलर। तो ये दोनों अगर इक्वी एंगुलर हैं, मतलब इनके करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं, और इनके भी अगर करस्पॉन्डिंग, अरे यार चेक करो ना भैया, ये T1 है, ये T2 है और ये क्या है T3 है। अगर इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है और इन दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो पक्का इन दोनों के भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। और T1 और T3 के अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो एंगल से हम क्या बोल सकते हैं कि T1 इज सिमिलर टू व्हाट T3। तो यहाँ से आ गया T1 इज सिमिलर टू व्हाट ट्राइंगल T3। और अगर T1 T3 के सिमिलर है तो हम बोल सकते हैं T1, T3 बिलोंग्स टू व्हाट रिलेशन फॉर ऑल T1, T2, T3 बिलोंग्स टू सेट ए। तो ध्यान से चेक करिए, लेके क्या चले थे T1 A, B बिलोंग्स टू रिलेशन एंड B, C बिलोंग्स टू रिलेशन। आ क्या गया A, C बिलोंग्स टू रिलेशन, हेंस इट इज ट्रांजिटिव। कर लीजिए स्टूडेंट, इसका पार्ट 2 देखिए, कह रहा है कंसीडर 3 राइट एंगल ट्राइंगल्स, 3 राइट एंगल ट्राइंगल दिए T1। ये रहा T1 ट्राइंगल, इसके साइड्स हैं 3, 4, 5। तो 3, 4 और 90 के सामने वाला हाइपो सबसे बड़ा होता है, ठीक। और T2 एक ट्राइंगल है, उसके साइड है 5, 12, 13। तो देखिए 5, 12 और 13, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 90 के सामने वाला सबसे बड़ा, और ये ट्राइंगल T2 है। और ट्राइंगल T3 ये रहा आपके सामने, इसके साइड से 6, 8, 10, ठीक है, 6, 8 एंड 10, ठीक है स्टूडेंट्स। MNL इसका हमने नाम रखा है, ये ट्राइंगल T3 है। ये ट्राइंगल क्या है T3 है। कह रहा है अमंग T1, T2, T3। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा ट्राइंगल T1, T2, T3 में आर रिलेटेड। इसमें से कौन एक दूसरे से रिलेटेड है? इसका क्या मतलब है कि एक दूसरे से रिलेटेड है। जैसे ही उसने बोला एक दूसरे से रिलेटेड है का मतलब बच्चों तुरंत समझ जाओ कि वो ये पूछ रहा है कि कौन से ट्राइंगल के साथ रिलेशन में है। और यहाँ रिलेशन क्या है? सिमिलर रिलेशन है। मतलब आपके पास 3 ट्राइंगल है T1, T2 और T3। तो आपको चेक करना है क्या T1 T2 के साथ रिलेशन में, या T2 T3 के साथ रिलेशन में, या T3 T1 के साथ रिलेशन में, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मैंने सहूलियत के लिए यहाँ ट्राइंगल T1 का नाम ABC दे दिया है, ट्राइंगल T2 का नाम PQR और ट्राइंगल T3 का नाम MNL दे दिया। बच्चों ध्यान से चेक करिए, हमने पढ़ा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं 9th क्लास में तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है? सेम, ठीक है। तो इफ 2 triangles are similar, then their corresponding sides are in same ratio, बच्चों ध्यान से चेक करिए, पहला ट्राइंगल और तीसरा ट्राइंगल को ध्यान से चेक करो, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली AB अपॉन, ध्यान से चेक करिए, AB अपॉन MN इज इक्वल्स टू BC अपॉन NL, ये L है, इज इक्वल्स टू AC अपॉन ML। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताओ? आओ जरा चेक करवा देता हूँ। AB की लेंथ कितनी है? 3। MN की लेंथ कितनी है? चेक करो, MN की लेंथ 6 है, BC की कितनी है? 4 है, और नीचे ML की कितनी है? 8 है, और AC की कितनी है? 5 है, और ML की कितनी है? 10। बच्चों काटो इसको, 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4 2 4, 5 1 5। हर एक वैल्यू मतलब कटवट के रेशियो किसके इक्वल आ रहा है? 1:2 के। तो केवल ट्राइंगल T1 ही सिमिलर है किसके? ट्राइंगल T3 के। तो हेंस ट्राइंगल T1 एंड T3 रिलेटेड इटसेल्फ। अब ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल T1 और T3 सिमिलर नहीं है, क्योंकि देखो 3/5 इज नॉट इक्वल्स टू 4/12 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? 5/13, ठीक। इसी तरीके से अगर तुम T1 को T2 के साथ ले लिया तो T2 को T1 के साथ लेने का कोई मतलब नहीं है। अब तुम T2 को T3 के साथ ले लो तो 5/6 इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? 12/8 करस्पॉन्डिंग साइड लेनी है, ठीक है, इज नॉट इक्वल्स टू व्हाट? 13/10, ठीक है स्टूडेंट्स। तो केवल T1 और T3 के करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ही क्या है? सेम है, जो कि 1:2 के रेशियो में। हेंस ट्राइंगल T1 इज इन रिलेशन विद ट्राइंगल T2। तो लास्ट में हम लिखेंगे ट्राइंगल T1 इज रिलेटेड टू ट्राइंगल T3। तो इस तरीके से हम इसको